हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके माध्यम से हम सवाल लगाते हैं और चित्र बनाते हैं और कौन सा वैल्यू माइनस में होगा और कौन सा प्लस होगा, इन्हीं चिन्ह परिपाटी के माध्यम से हम आंसर को जानेंगे कि हमारा प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो ध्यान दीजिए क्या है, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन की चिन्ह परिपाटी, परिवर्तन की चिन्ह परिपाटी यानी कि चिन्ह परिपाटी किसके अनुसार होता है ये समझेंगे। पहला पॉइंट तो आपको जानना जरूरी है कि ये चिन्ह परिपाटी कैसे निकाला जाएगा, और दूसरी बात आती है कि ये क्यों निकाला जा रहा है, कहाँ प्रयोग किया जाएगा। तो कहाँ प्रयोग करते हैं, दर्पणों तथा लेंसों की फोकस दूरी, दर्पणों तथा लेंसों की फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी को मापने के लिए। और क्यों मापा जाता है, जब आप डॉक्टर के सामने जाते हैं, डॉक्टर के पास नेत्र का इलाज कराने जाते हैं, तो नेत्र क्या होते हैं, किसी के अंदर दूर दृष्टि दोष होती है, कुछ के अंदर निकट दृष्टि दोष होती है। तो उसका निवारण करने के लिए लेंसों का प्रयोग करते हैं, और लेंस का प्रयोग किसके माध्यम से करते हैं, इन्हीं चिन्ह परिपाटी के माध्यम से किया जाता है। और यह नापा जाता है कि इसको कितने सेंटीमीटर, कितने डेसीमीटर के हिसाब से, मिलीमीटर के हिसाब से नाप करके इसका लेंस बनाया जाए कि जिससे इस व्यक्ति का इलाज भी हो जाए और इसे इसे दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोष का निवारण भी हो जाए। तो इन्हें चिन्ह परिपाटी के द्वारा ही लेंसों की फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट आपको ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति। आपने क्लास 9th में भी मैथ में निर्देशांक ज्यामिति आपने अध्ययन किया है, नहीं किया है तो हमारे लिंक में एक चैनल पे हम मैथ अकेले पढ़ा रहे हैं, केवल उसमें मैथ चल रहा है। चैनल का नाम है AL3PSTUDY। इस वाले पे आप जाकर के निर्देशांक ज्यामिति का परिचय अध्ययन कर लीजिएगा। इसी निर्देशांक ज्यामिति के ही द्वारा ये चिन्ह परिपाटी का अध्ययन किया जा रहा है। पहले निर्देशांक ज्यामिति को समझेंगे, उसके बाद चिन्ह परिपाटी को समझेंगे। निर्देशांक ज्यामिति क्या होते हैं, यदि आप देखिए, पहले निर्देशांक ज्यामिति में क्या होते हैं, चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। कौन कौन से, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ये वाला भाग जो दिख रहा है आपका, ये प्रथम चतुर्थांश होगा, क्योंकि एक इसे क्या कहेंगे, यक्ष अक्ष कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, वाई अक्ष कहेंगे। यानी कि जो हमारा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है, इसके मुख्य अक्ष को यक्ष अक्ष के नाम से जाना जाता है। पहली पॉइंट, मुख्य अक्ष को यक्ष अक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और दर्पण का ध्रुव क्या है, पी है। दर्पण के ध्रुव के लंबवत अक्ष को वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई अक्ष। उसमें भी है, इसमें भी है क्या, ये क्या दर्पण का ध्रुव है, इसके लंबवत अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं, और मुख्य अक्ष को यक्ष अक्ष भी कहते हैं। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश, ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। अब देखिए, यदि हम अपने फेस के सामने आगे बढ़ते हैं तो हम क्या होंगे, प्लस में जुड़ते जाएंगे। कितने कदम चल रहे हैं उसे आप गिनते चले जाइए तो प्लस में जुड़ेगा ना। अगर बैक साइड से पीछे की ओर, पीछे की साइड में आ रहे हैं तो माइनस करते चले जाएंगे। तो क्या हुआ, आगे गया तो ये प्लस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है, यक्ष अक्ष की दिशा में प्लस में गया। अब पीछे की ओर आ रहे हैं तो माइनस आया, और आगे आते हैं माइनस आया, माइनस आ रहा है। अब जैसे कि आप बिल्डिंग पे चढ़ रहे हैं, छत पे जा रहे हैं, छत पे चढ़ेंगे तो प्लस,
छत पे चढ़ेंगे तो प्लस, छत पे चलेंगे तो प्लस प्लस प्लस, छत पे जाएंगे तो प्लस, छत पे जाएंगे तो प्लस, और छत से नीचे आ रहे हैं तो माइनस, नीचे आएंगे तो माइनस, माइनस, नीचे आएंगे तो माइनस। ठीक, समझ में आ गया। सीधा सामने फेस की ओर जाएंगे तो प्लस, पीछे आएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस। यानी कि ये एक्स हमारा क्या होगा, प्लस अक्ष बताएगा, ये पीछे आएंगे तो माइनस बताएगा, ऊपर गया तो प्लस बताएगा, नीचे आया तो माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और बचा है, चित्र को हमें चिन्ह परिपाटी समझ में आ गया। आपतित किरण, जब आपतित किरण यानी कि आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकरा करके क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। जब वापस लौटेगा तो माइनस चिन्ह बताएगा, यदि ऊपर जा रहा है तो धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा चिन्ह परिपाटी, धनात्मक, धनात्मक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहा है यानी कि वाई अक्ष की दिशा में जा रहा है ऊपर, तो धनात्मक। और ये दर्पण से टकरा करके वापस विपरीत प्रकाश किरण आ रहा है, विपरीत दिशा में आ रही है, तो क्या होगा, एक्स अक्ष के पीछे आ रहा है ना, यानी कि माइनस हो जाएगा। यदि अब क्या करेगा, नीचे की ओर, वाई अक्ष नीचे की ओर आता है तो ऋणात्मक बताएगा, सीधा निकल जाएगा तो धनात्मक। इसमें वैसे भी है, ऊपर गया तो धनात्मक चिन्ह देख बताएगा, नीचे आया तो ऋणात्मक, क्योंकि नीचे छत से नीचे उतर रहे हैं तो ऋणात्मक। अब क्या, दर्पण से टकरा करके वापस लौट रहा है तो पीछे बैक साइड जा रहे हैं, पीठ के पीछे जा रहे हैं, तो क्या होगा, ऋणात्मक, और सीधा निकल जाएंगे तो धनात्मक। यही चिन्ह परिपाटी है। समझ में आ गया है। यदि आपको समझ में आ गया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसमें थोड़ा सा और बात की चर्चा कर लेते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कब करते हैं, कहाँ करते हैं, जब ट्रक या कार या बाइक को चलाया जाता है तो उनके ड्राइवर के सामने लगे दर्पण, जो लगा दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। क्यों करते हैं, क्योंकि पीछे कौन आ रहा है, कौन व्यक्ति आ रहे हैं, उस व्यक्ति से सावधान होने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी कि ट्रक कार के वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि पीछे जो व्यक्ति आ रहा है उससे सुरक्षित होने के लिए। ठीक, समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपसे हम एक सब्सक्राइब ही तो मांग रहे हैं, एक लाइक ही तो मांग रहे हैं, और एक बेल आइकन दबाने में क्या जा रहा है, कुछ जाता नहीं है, लेकिन एक सब्सक्राइब देने में आप लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आने वाली वीडियो, इसके बाद आपका आने वाली वीडियो क्या है, दर्पण सूत्र तथा आवर्धन, यानी कि गोली अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा सूत्र का निगमन कैसे करते हैं, सूत्र का निगमन जानेंगे। ये सूत्र का निगमन हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।